एक्सरसाइज 7.1 क्लास 11th का क्वेश्चन नंबर 10। इसमें लिखा गया है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इंडिकेट विच नंबर इज लार्जर। बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके हमें बताना है कि इन दोनों में कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है अथवा ये बड़ा है। हमें किसका यूज करना है? बाइनोमियल थ्योरम का। समझ गए मेरी बात को? तो देखो, ये तो हमें पता ही है 1000 है ही है, लेकिन इसका नहीं पता इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसको सॉल्व करना नहीं है, मैं इसे सॉल्व करूँगा। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। इसे कैसे लिख सकता हूँ? 1.1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस 0.1। 1 प्लस 0.1 करेंगे तो यही तो आ जाएगा, इसकी पावर 10,000। ठीक है, अब हमारा वही फार्मूला इसमें लग जाएगा बाइनोमियल थ्योरम का। a प्लस बी की पावर n हो तो कैसे करते हैं? समीशन k इक्वल टू 0 से लेकर n तक, यही तो होता है। n c k इंटू ए की पावर n माइनस k इंटू बी की पावर k। ठीक है, तो देखो अब इसको हम इसी फॉर्मूला से हम ओपन करेंगे। तो कैसे करेंगे? आप लिखेंगे 1 प्लस 0.1 की पावर 10,000। n की जगह पे क्या है? 10,000 है। a की जगह पर क्या है? 1 है। b की जगह पे क्या है? 0.1 है। तो डाल देते हैं इसमें, कोई दिक्कत ही नहीं है हमारी। तो देखो समीशन k इक्वल टू 0 रखेंगे। अभी n कितना है? 10,000 है। जहाँ जहाँ n है 1000 डालना है, a की जगह पे 1 लिखना है और b की जगह पे 0.1 डालना है इस फॉर्मूला में हमें। सही है। अब देखो n यानी 10,000 हो गया ना। c या k a की जगह पे क्या है? 1 है। 1 की पावर n माइनस 10,000 माइनस k इंटू b की जगह पे क्या है? 0.1 की पावर k। बात समझ में आ गई? अब देखो ना ध्यान से, कुछ चीज़ों को पहले सोचो। ये 1 की पावर 10,000 माइनस k है। 1 की पावर तो कितनी भी हो उसकी वैल्यू ही बनाएगी, तो इसको तो लिखना ना लिखना बिल्कुल ज़रूरी है ही नहीं। समझ गए मेरी इस चीज़ को? लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अब इसके हम ओपन करेंगे। अब k इक्वल टू क्या है हमारा? 0 से लेते हैं ना, कहाँ तक जाते हैं? n तक। लेकिन n तो मेरा 10,000 है, अब 10,000 तक थोड़ी लिख सकता हूँ मैं। भाई 0 ले सकता हूँ, 1 ले सकता हूँ, 2 ले सकता हूँ, 3 ले सकता हूँ, डॉट 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 10,000 तक थोड़ी ले जाऊँगा। तो थोड़ा सा हम चेक करते हैं, पता चल जाएगा हमारा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। समझ गए? तो देखो इसको देखना ध्यान से। 10,000 c 0, इस मैंने बताया ना 1 की पावर, इसे लिखो या ना लिखो एक ही बात है। इंटू 0.1 की पावर क्या आ जाएगा हमारा? हम k की वैल्यू क्या ले रहे हैं? 0 ही तो ले रहे हैं, पहले हम 0 लिया है ना, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। प्लस 10,000 c1, इसको तो लेना ही नहीं है 1 को, इंटू 0.1 की पावर k यानी 1 ले लिया। प्लस 10,000, अब c की वो n k की वैल्यू क्या लूँगा मैं? 2 लूँगा ना। भाई 0 हो गया, 1 हो गया, 2 लूँगा। c2 इंटू 0.1 की पावर 2 प्लस डॉट डॉट डॉट। आगे तक हम नहीं कर सकते भाई, 10,000 तक कैसे ले जाऊँगा मैं? 0 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया। इसी से मैं आइडिया लगाता हूँ फिर होता क्या है, देखते रहिएगा आप लोग। देखो 10,000 c0 मैंने बता रखा है आपको, NC0 हो तो उसकी वैल्यू क्या आती है? 1 आती है। यानी यहाँ पर कितना भी हो, 5C0 वैल्यू 1 आएगी, 10,000 C0 1 आएगी, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई। बात समझिए। इंटू 0.1 की पावर 0 है, किसी की पावर 0 होती है वैल्यू 1 ही तो आती है। प्लस 10,000 C1, देखो इसको देखना ध्यान से। देखो 5C1 इज इक्वल टू 5, 6C1 इज इक्वल टू 6, यानी जो ये होता है वही यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा? 10,000 आ गया, नहीं आ गया? 10,000 आ गया। समझ गए इस चीज़ को? 10,000 इंटू 0.1 की पावर 1 का मतलब 0.1
प्लस आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कारण बताता हूँ मैं तुमको। देखो 1 इंटू 1 तो 1 ही हो गया, सही है। प्लस इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो एक जीरो खत्म हो जाएगा पॉइंट से, यानी 1000 ये हो गया। प्लस आगे मुझे सॉल्व भी नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि 1000 प्लस 1 कितना हो जाता है मेरा 1001 ना हो गया। देखो इसको अगर प्लस करोगे 1001 तो ये हुए, अगर आगे की वैल्यू निकालूंगा तो और बढ़ता ही चला जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा। तो मुझे आगे जाने की जरूरत नहीं, केवल इंडिकेट करना है, इशारा देना है कि ये बड़ा है। तो मैंने देखा 1001 ये है, और वो कितना था सेकंड वाला नंबर हमारा 1000 था ओनली। तो इन दोनों में कौन सा बड़ा है, यही तो बड़ा है। इसका मतलब हैंस 1.1 की पावर 10,000 इज लार्जर। ये इसका आंसर हो गया। समझ गए इस चीज को? ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है हमारा, ध्यान से देखते रहना बस इसको। क्वेश्चन नंबर कह रहा है फाइंड a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4 हैंस इवेल्युएट ये। यानी पहले तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ से यहाँ तक इसकी, फिर इसके बाद हमें इसको इवेल्युएट करना है, इसकी वैल्यू पता करनी है। यानी पहले मुझे इसको सॉल्व करना है, a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4, हमें इसको क्या करना है, पहले सॉल्व करना है। तो देखो एक एक करके करेंगे, पहले इसको करूँगा फिर मैं इसको करूँगा, बाद में माइनस का लगा दूंगा साइन, देखता हूँ। तो पहले मैं इसका करूँगा a प्लस बी की पावर 4, ठीक है। वही फार्मूला अपना बाइनोमियल थ्योरम का जनरल फार्मूला, k इक्वल टू 0 से लेके n मेरी कितनी है 4 है ना, 4 लगा दी मैंने। बात समझ में आ गई ये वाली बात। अब एन सी के, एन मेरा कितना है 4, सी के तो अभी रखा ही है हमने, 0 0 से आगे चलेंगे बाद में, इनटू ए की पावर क्या हो जाएगा एन माइनस के, यानी 4 माइनस के, इंटू बी की पावर के। तो अब के की वैल्यू क्या लेंगे, हमारी एन कितनी है 4 है ना, तो 0 से लेके 0 1 2 3 और 4 तक मुझे जाना है, यही तो है इसका खेल। बात समझ में आ गई ये वाली बात। अच्छा अब मैं के की वैल्यू क्या डालूंगा, इसमें 0 डालूंगा, तो यहाँ 0 डालूंगा, देखो क्या आता है। तो पहला हो जाएगा 4C0, ठीक है, इनटू यहाँ पे 0 डालूंगा तो a की पावर 4 हो गया, नहीं हो गया भाई, 4 माइनस 0 तो 4 ही तो होगा, इनटू b की पावर k है ना, k मैंने कितना लिया 0, यानी b की पावर 0, प्लस अब क्या लूँगा, k की जगह पर 1 डालूंगा, तो 4C1 इंटू ए की पावर 4 माइनस 1 इंटू बी की पावर 1, प्लस 4C2 इंटू ए की पावर 4 माइनस 2 इंटू बी की पावर 2, प्लस 4C3 देखो इसमें मैं के की जगह क्या डाल रहा हूँ 1 2 3 4 तक मुझे डालना है, इसको ध्यान रखना है बस आपको। तो अब 3 ले रहा हूँ मैं, तो यहाँ 3 डाल दिया, इंटू ए की पावर 4 माइनस के, यानी 3 लिया है 3 हो गया, इंटू बी की पावर 3, प्लस 4C4 इंटू ए की पावर 4 माइनस 4 इंटू बी की पावर 4। बस समझ में आ गई है, बस ऐसे सॉल्व करना है हमें। तो 4C0 को यानी कि मतलब 1 ही आएगा, ये तो मैं बता सकता हूँ। अगर नीचे 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या आती है 1 आती है, 1 इंटू ए की पावर 4 ऐसे ही, और बी की पावर 0 इसकी वैल्यू भी 1 आ गई, समझ गए। 4C1 यानी 4 आएगी इसकी वैल्यू, इंटू ए की पावर 4 माइनस 1 3 हो गया, बी की पावर 1 का मतलब बी, सही है, प्लस 4C2 को एनसीआर वाले फॉर्मूला सॉल्व करोगे तो ये 6 आता, मुझे याद हो गया करते करते, 6 ए की पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और बी की पावर 2 है ही है, यहाँ पे देख रहे हो ना, बी की पावर 2, प्लस 4C3 की वैल्यू 4 होती है, इंटू 4C3 4 माइनस 3 यानी ए की पावर 1 ही हो गया, यानी ए ही हो गया, और बी की पावर 3, प्लस
4C4 इसकी वैल्यू भी क्या होगी 1 होती है, दोनों तरफ एक जैसा होता है ना, उसकी वैल्यू क्या आती है 1 आती है। और 4 - 4 0 होगी, ए की पावर 0, इसकी वैल्यू भी 1 होगी एंड बी की पावर 4। तो बात समझ में आ गई। देखो हमारे इसमें पावर 4 है ना, तो टर्म कितने होने चाहिए 5। एक ये हो गया, 2 3 4 और ये 5 टर्म आ गई। क्योंकि हमेशा याद रखना टर्म जो होते हैं पावर से एक ज़्यादा होते हैं। पावर हमारी 4 है तो यहाँ टर्म कितने होंगे 5 होंगे। सॉल्व कर दो इसको, ये तो ए की पावर 4 ही रहेगा। समझ गए इस चीज़ को। और ये हो जाएगा आपका 4 a³ ठीक, प्लस 6a² प्लस 4ab³ प्लस b की पावर 4। ये हमारी वैल्यू आई किसकी, a प्लस b की पावर 4 की। बात समझ गई ये बात। अब देखो हमें निकालनी है a माइनस बी की पावर 4, तो केवल इसमें साइन का चेंज है बस, और कुछ नहीं है। तो देखो यहाँ पर a की पावर क्या है हमारी, a की पावर 4 है। यहाँ इसमें देखो b की पावर क्या है 1 है, इसमें b की पावर 2 है, इसमें b की पावर 3 है। जहाँ भी b की पावर आपकी कैसी हो, ऑड हो, वहाँ तो माइनस लगेगा, जहाँ इवन हो वहाँ प्लस लगेगा। तो हमारी वैल्यू निकल आएगी इसकी a माइनस बी की पावर 4 की। ये सब बिना किए हुए, इसकी फिर करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। तो देखो मैं बताता हूँ, a की पावर 4 यहाँ प्लस का है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का। यहाँ माइनस लगा दिया तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस आएगा, प्लस 6a² b²। यहाँ प्लस हो गया तो यहाँ माइनस लगा देना, तो यहाँ तो प्लस है ही आपका। तो ये आपकी वैल्यू पता है किसकी आ गई, a माइनस बी की पावर 4 की आ गई। दूसरी बात हो गई, यानी आपको इस तरह a प्लस बी की पावर 4 को जैसे ओपन किया है ना, इसको करने की जरूरत नहीं है। इसी के सीक्वेंस से हम इसको खोल देंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार प्लस एक बार माइनस, इसी में लगा देंगे अल्टरनेट पे, एक छोड़ के ना, प्लस माइनस। तो दोनों की वैल्यू आ गई, और दोनों के बीच में क्या लगाए माइनस लगाए, दोनों के बीच में माइनस लगा दूंगा मैं। तो देखो, तो पहले इसकी वैल्यू लिख लो a प्लस बी की पावर 4 को। तो a प्लस बी की पावर 4 की वैल्यू क्या है आपकी, आप लिखेंगे a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4 को हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या है हमारी, ये a की पावर 4 प्लस 6 a की पावर 4 प्लस 4 है, 4a³ प्लस 6a² b² प्लस 4ab³ प्लस b4 माइनस, अब माइनस इसकी वैल्यू माइनस लगाना आगे तो ब्रैकेट जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे इस माइनस से सारे। इसका खास ध्यान रखना वहाँ पे है ना एग्जाम में। a की पावर 4 माइनस 4a³ प्लस 6a² b² और माइनस 4ab³ प्लस b की पावर 4। अब इस ब्रैकेट को मैं ओपन करूंगा, अंदर के साइन चेंज कर दूंगा, जो कुछ कटेंगे कट जाएंगे। समझ गए हमारी बात को। तो देखो e की पावर 4 प्लस 4a³ प्लस 6a² b² प्लस 4ab³ प्लस b की पावर 4, यहाँ तक तो हो गया। अब मैं साइन चेंज करूँगा अंदर वाले के, a की पावर 4 ये माइनस का काय का हो गया प्लस का, 4a³ ये माइनस का हो जाएगा जो प्लस का है ना, 6a² b² ये माइनस का हो गया, इसे प्लस का कर दो, प्लस 4ab³ और इसे माइनस का कर दो। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी उम्मीद है ना। अब बस इसमें देखते हैं कुछ कट रहा है नहीं कट रहा है। तो देखो a की पावर 4 ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया। अब देखो 6a² b² ये प्लस का है और ये काय का है माइनस का है। b की पावर 4 भी कट रहा है, देखो b की पावर 4 और b की पावर 4 भी कट रहा है, ठीक है। अब देखो और कुछ कट रहा है इसमें, देखो बताओ, एक और तो शायद कोई नहीं कट रहा है इसमें, कट रहा हो तो देख लेना आप है ना। चलो अब जो नहीं कट रहा उसे नोट कर लेते हैं क्या क्या नहीं कटा है। तो देखो क्या क्या नहीं कटा है, देखो a³ 4a³ और भी कहीं है, ये रहा
4 नहीं नहीं ये नहीं है, ये रहा, ये और ये लाइक टर्म है, तो कितना हो जाएगा 8 a³ b। समझ गए इस चीज़ को, ये इसको साथ ले लिया मैंने। अब 4ab³ ये रहा, और 4a³ ये रहा, ab³ ये रहा, ये तो इसके साथ आ गया भैया, और ये इसके साथ आ जाएगा, ये भी 8ab³। समझ गए, और तो कुछ है ही नहीं, तो इसमें से 8 कॉमन ले लो चाहो तो, a³ प्लस ab³, ये आपका आंसर आ जाता है। अब वो कह रहे हैं कि भैया इवेल्यूएट करके दिखाओ कि इन दोनों ब्रैकेटों की जगह इन दोनों की जगह ये ले रखा है, तो उसकी वैल्यू बताओ। तो बहुत आसान है, बेहद आसान है। देखो ए की जगह क्या है, √3 है, बी की जगह क्या है, √2 है, ए की जगह क्या है, √3 है, बी की जगह क्या है, √2 है। जब इसको मैंने सॉल्व किया, इसका जो आंसर आया है मेरा, उसमें ए और बी की वैल्यू डाल दूंगा। तो ए और बी की वैल्यू कैसे है देखो, तो ए की वैल्यू क्या थी मेरी, √3 दिखा रहा है वो, और बी की वैल्यू क्या है, √2 है, इसमें रख दूंगा मैं। समझ गए मेरी बात को, तो रख दो, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो देखो 8 को ऐसे रखो, a³ यानी √3 का क्यूब, बी की जगह क्या है, √2 है, ठीक है, एंड प्लस ab³, ए की जगह क्या है, √3, और b³ यानी √2 का क्यूब, बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूँ, ठीक है, 8, और √3 का क्यूब क्या होगा, देखो √3 का क्यूब का मतलब है 3 बार मल्टीप्लाई करना आपस में, तो इन दोनों का तंडू हट जाएगा, ये आ जाएगा 3√3, ठीक है, और आपका √2 है ये, तो इसे लिख सकते हैं हम, 8 तो ऐसे रहेगा अभी, ये 3√3 इंटू 3 है ये, इंटू √2 प्लस √3 ऐसे रहेगा, √2 की पावर 3 का मतलब √2 को 3 बार खोल दो, √2 की पावर 3 का मतलब होता है √2 मल्टीप्लाई √2। तो ये तो हो जाएगा, दो रूट एक जैसों का मल्टीप्लाई होता है, रूट हट जाता है, 2 आ गया, ये अंडर √2 रह जाता है, 2√2। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे 2√2। समझ गए, अब ये मैंने वैसे का रखा है, ये लगे, चलिए ठीक है। देखो आगे 8, इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 तो है ये, जब अंडर रूट के अंदर 3 है, इसके अंडर रूट के अंदर 2 है, दोनों को इकट्ठा करूँगा तो √6 हो जाएगा। अब इसको देख लो, 2 तो बाहर है ये, √3 का मल्टीप्लाई √2 से हुआ तो ये हो जाएगा √6, ये इसका आंसर होना चाहिए। ये इनको देखो, ये भी तो लायक है ना, √6 वाला, ये भी √6 है, 2√6 और 3√6 कितना हो गया, 5√6, 8 का मल्टीप्लाई हो ही रहा है, इन दोनों की जब आ जाएगा 5√6, 5 8 जा 40, 40√6, ये आंसर होना चाहिए। समझ में आ गया आपके में, तो क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका फिनिश हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, बिल्कुल सेम आपका क्वेश्चन नंबर 11 की तरह है। तो देखो इन्होंने बोला है फाइंड x + 1 की पावर 6 + x - 1 की पावर 6, इसको फाइंड करना है पहले, फिर इसके बाद इवेल्यूएट करना है इसको। तो पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे, किसको, x + 1 की पावर 6 को, इसी को सॉल्व करना है, इसी की हेल्प से मैं क्या कर लूँगा, इसको भी सॉल्व कर लूँगा, ठीक है ना। तो देखो कैसे करेंगे, समीशन k = 0 की पावर n, और n क्या है हमारा, n तो 6 है ना, डाल दो ना वैल्यू अभी 6, तो 6ck इंटू a की जगह मेरा क्या है, x है, x की पावर क्या हो जाएगा, n - k, n कितना है, 6 है, डालते रहो ना, 6 - 1
इंटू बी, बी की जगह पे क्या है 1 है, 1 की पावर के। अब के की वैल्यू क्या कहाँ तक जाएंगी हमारी, 6 है ना पावर इसकी, तो 0 1 2 3 4 5 6 तक जाएंगे इसकी। थोड़ा सा दौड़ाने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान होते हैं क्वेश्चन। तो पहले मैं के की वैल्यू क्या लूँगा, 0 लूँगा। तो देखो यहाँ 0 डालूंगा तो 6C0, ठीक है, के की जगह 0 डाल दिया। यहाँ पे x है, ये x की पावर 6 माइनस 0, 6 माइनस 0 का मतलब 6 ही तो हो गया, n माइनस के, ठीक है, इंटू 1 की पावर के यानी 1 की पावर 0, पहला स्टेप हो गया। सेकंड, के की जगह क्या लेंगे 1 लेंगे, तो 6C1, ठीक, 6C1 इंटू x की पावर 6 माइनस 1 यानी 5 हो गया। और इसकी पावर तो आप कितनी भी रख लो, 1 तो 1 ही होता है, इसको तो लिखो या ना लिखो, इतना ही रख दिया क्या, ठीक है ना, प्लस ये 6 है, 6C2, अब लूँगा के की वैल्यू 2, तो यहाँ 2 डाल दूंगा मैं के की जगह पे, ठीक है ना। x की पावर हो जाएगा 6 माइनस 2, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1 तो लिखना ही नहीं है मेरे को, क्योंकि यहाँ भी 2 डालोगे 1 की पावर 2 का मतलब 2 ही हो जाएगा ना, प्लस 6C3, x की पावर 6 माइनस 3 यानी 3 हो गया, ये तो डालना ही नहीं है, प्लस 6C4, x की पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, देखो 6 माइनस 4 डालूंगा तो 2 हो गया, ये तो लिखना ही नहीं है हमें, प्लस 6C5 और x की पावर 1, देखो x की पावर क्या है, यहाँ पे डालूंगा मैं 5 डालूंगा तो 6 माइनस 1 एक सी तो हो गया, इंटू 1 की पावर कुछ भी डाल दो, यहाँ पे 1 की पावर x है, एक ही है ना, तो x 1 की पावर 5 डाल दो तो 1 ही तो आएगा, कोई दिक्कत नहीं आती उससे, लिखो या ना लिखो, बस इसको बाद लिख देना है सॉल्व करके, कुछ नहीं करना, आपका काम हो गया। इसकी वैल्यू 0, ये जानते हैं सभी आप, ये x की पावर 6 है ये, और ये तो 1 होगा ही होगा, इसे लिखो या ना लिखो, लिख लो, चलो ठीक है। 6C1 यानी 6 आएगा, x की पावर 5, ठीक। 6C2 को सॉल्व करेंगे एनसीआर वाले मेथड से, तो ये आता है 14, वो सॉरी 15 होना चाहिए, देखो कैसे मैं बताता हूँ। 6C2 यानी 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 6/2 यानी 4 का फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 कर दो, 4 का फैक्टोरियल ऐसे रहने दो, इससे कट जाएगा, 2 3 जा 3 5 जा 15 हो गया, नहीं हो गया। और देखो ये जो एनसीआर वाला फार्मूला है ना, ये परम्यूटेशन वाले कॉम्बिनेशन वाले एक्सरसाइज को करने के बाद ही पता चलेगा ये है क्या, ठीक है ना, जिसने नहीं किया वो देख ले पिछली वाली मेरी वीडियो, तो उसमें पता चल जाएगा, समझ गए इस चीज़ को। तो ये आपका कितना आ जाता है 15, ये वाला 15 हो गया ना, 15 x की पावर 4 ऐसे आ जाएगा। अब देखो इसको, ये आपका 20 हो जाएगा, 20 x की पावर 3, ये आपका हो जाएगा 15 x स्क्वायर, और ये आपका 6x, ये तो 6x ही हो जाएगा ना, सही बात है 6x, एक तो हमने लिया ही नहीं यार 6, देखो 5 तक लिया है ना, अभी 6 भी तो लेना है ना, के की वैल्यू आगे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 6C6 इंटू, अब यहाँ पे तो हो गया 0 हो गया ना उसकी वैल्यू, किसकी 6 माइनस के, या 6 माइनस के 0 हो गया, इसकी वैल्यू 0 का मतलब 1 हो गया, और 1 डालो या ना डालो, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 ही आ जाएगी, बस। तो देखो हमारे पास कितने टर्म होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, जो मेरी पावर 6 है तो टर्म मेरे कितने होने चाहिए 7 होने चाहिए। सॉल्व कर दो इसको, आसान है बेहद, x की पावर 6 x की पावर 5 प्लस 15 x की पावर 4 प्लस 20 x की पावर 3 प्लस 15 x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1,
ये किसकी वैल्यू आई है? x प्लस 1 की पावर 6 की आई है। अब इसी की हेल्प से मैं निकाल दूंगा x माइनस 1 की पावर 6 की वैल्यू। वो कैसे? ध्यान देना, बस इसमें अल्टरनेटली हमें प्लस वो माइनस लगाना है। यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस। यहाँ प्लस है, यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं? माइनस। यहाँ प्लस है, यहाँ कर दूंगा मैं माइनस। यहाँ तो प्लस है ही है। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? x माइनस 1 की पावर 6 की वैल्यू आ गई। दोनों की वैल्यू आ गई, दोनों को रख दूंगा मैं, क्योंकि दोनों के बीच में क्या लगा है? प्लस लगा है ना, तो कोई साइन भी चेंज नहीं होगा, आराम से रख दूंगा मैं इसको, कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्लस लगा के लिख दूंगा x की पावर 6, 6x5 ठीक, प्लस अब इस वाले की वैल्यू रख दूंगा मैं पूरी, x की पावर 6, 6x की पावर 5 प्लस 15x की पावर 4 प्लस माइनस माइनस है ना 20 x की पावर 3 15x स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 1। अब देखते हैं जो जो कट जाएगा काट देंगे, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो देखो 6x की पावर 5, ध्यान देते रहना, ये प्लस का है और ये क्या है? माइनस का है। और क्या कट रहा है? देखो 20x³ ये कट रहा है इससे, और कुछ कट रहा है, देखो देखो कटेगा जरूर कोई ना कोई। 6x और ये 6x ये कट गया, बताओ। और तो शायद कुछ नहीं कट रहा, जो नहीं कट रहा उसे लिख लेते हैं। x की पावर 6, x की पावर 6 क्या हो गया? 2x की पावर 6 हो गया, 2x की पावर 6, तो ये हो गया दोनों मिला के, है ना। अब देखो x की पावर 4, 15 ये रहे और 15 ये रहे, कितने हो गए? 30 हो गए सब, 30 x की पावर 4 हो गया। अब स्क्वायर को देख लो, 15x स्क्वायर 15x स्क्वायर, ये भी 30x की पावर 30x स्क्वायर हो गए, दोनों को जोड़ दिया मैंने, और 1 ये रहा और एक 1 ये रहा, 1 और 1 कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, इसमें से चाहो 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा? x की पावर 6, 15 बार गया डिवाइड यहाँ 2 का, यहाँ भी 15 बार, और प्लस 2 बन जाए 2, ये इसका आंसर आ गया। अब इसकी वैल्यू निकाल दी। अब हमें क्या करना है? इसी की हेल्प से हमें इसे सॉल्व करना है। तो मैंने देखा x की जगह पे क्या है? √2 है, और 1 की जगह पे क्या है? 1 है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसी में डाल दूंगा मैं। तो देखो कैसे, पहले लिख लेना आप, हमें किसकी वैल्यू निकालना है? √2 प्लस 1 की पावर 6 प्लस √2 माइनस 1 की पावर 6। यहाँ मैंने देखा x बराबर क्या है मेरा दे रखा है? x इक्वल टू √2 है। ठीक है, और 1 तो है ही है, तो यहाँ जहाँ x है वहाँ क्या डाल दूंगा? √2 डाल दूंगा इसमें, जो मैंने निकाला है आंसर डाल दो। तो x की पावर 6 क्या मतलब? रूट की पावर 6, ऐसे बड़ा ब्रैकेट ले लिया करो, प्लस 15 x की पावर 4 यानी √2 की पावर 4 प्लस 15 x स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर प्लस 1। सॉल्व करना है, हो गया काम आपका खत्म, ये मान लो। अब देखो √2 की पावर 6 को मतलब √2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √2 6 बार खोलेंगे। √2 की पावर 6 का मतलब ही यही होता है, एक 2 3 4 5, एक और ले लो। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, इनका मल्टीप्लाई करेंगे रूट रह जाएगा 2 आएगा, इसका करेंगे 2 आएगा, इनका 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, यानी इसकी वैल्यू 8 है। समझ गए? तो ये तो 2 रहेगा रहेगा, ये 8 हो गया, प्लस 2 की पावर √2 की पावर 4 का मतलब √2 को कितने लगेंगे? 4 बार, 1 2 3 4, तो 2 4 आ जाता है, इसका कितना आ जाता है? 4, 15 चौका 60 हो गया, ये हो गया 60। √2 का स्क्वायर रूट हट जाएगा, 2 15 दूनी 30 हो गया, और 1 तो है ही है। सब क्या है? हो गया काम खत्म आपका। 2 इन अंदर वालों को जोड़ दो, ये हो गया 90
90 और एक 99 हो गया ना, 99 मल्टीप्लाई कर दो, 2 9 18, 2 18 19, 198 इसका आंसर आ गया। ये आंसर होना चाहिए इसका, ठीक है, देख लीजिएगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी फिनिश हो गया। नेक्स्ट वाली में जो बच्चे कुछ हैं उनको भी करा दूंगा। थैंक यू।